चलिए, कल हमने पढ़ा था संधि, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समास, है ना। क्लियर है। समास तो जब दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, ठीक है, क्या बोला मैं, जब दो या मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं। सार्थक शब्द मैं पहले बताया हूं क्या होता है, जिसका कोई विशेष अर्थ हो। क्लियर है ना। एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। जैसे, है ना, दशानन। क्लियर है। दो शब्द क्या है, दस और आनंद। क्लियर है ना। इसमें धन लगा के समास विग्रह नहीं किया जाता। क्लियर है, उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए, अगर बात करूं समास के प्रकार की तो समास 6 प्रकार के होंगे। क्लियर है, टोटल 6 प्रकार के होते हैं समास, ठीक है। क्लियर है ना। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्लियर है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। ठीक है। पांचवा होता है द्वंद्व समास। क्लियर है। और छठवां होता है बहुव्रीहि समास। क्लियर है। समास के 6 प्रकार इस प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुव्रीहि समास। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे एक एक करके समास और फिर देखेंगे समास विग्रह। क्लियर है। चलिए, बात करें समास के प्रकारों की तो पहला मैं बताया अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसके नाम में स्पष्ट है, इसमें आ रहे हैं अवयव। क्लियर है। आगे मैं बताऊंगा अवयव क्या होता है, यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं, इसको अलग से भी पढ़ाऊंगा, है ना, अवयव। क्लियर है। एडीओ के टॉपिक पे नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर के टॉपिक में है। क्लियर है। तो जिस शब्द का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन, है ना, इनके आधार पर कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर है, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अवयव कहते हैं। जैसे प्रति, जैसे तथा, और, क्लियर है, ठीक है, यह, वह, ये सब। क्लियर है। चलिए, अव्ययी भाव, तो इसकी परिभाषा अगर देखें अव्ययी भाव समास की, क्लियर है ना। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, क्लियर है, प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, क्लियर है, तो इसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव। क्लियर है। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, जैसे हर एक। क्लियर है। क्लियर है। यहां हर, प्रति, ये सब क्या है, अवयव है।
क्लियर है? ठीक है ना? भरपेट भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? चलो चलिए अव्यय भाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। जैसे आजीवन, है ना, जीवन भर, प्रतिवर्ष का हर वर्ष या प्रतिवर्ष, निडर का डर के बिना, यथाक्रम का क्रम के अनुसार, है ना, बेशक का शक के बिना, निसंदेह का संदेह के बिना। तो इसमें देखिए आ, प्रति, है ना, नी, यथा, बे और नी, है ना, ये सब क्या है? अवयव। क्लियर है? क्लियर है ना? इसमें देखिए अनुसार, बिना, है ना, और बिना, ये सब क्या है? अवयव है, जिसका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? अवयव होता है। ठीक है, चलिए एक चीज नोट करके लिखेगा, है ना, जहां एक शब्द बार बार आवृत हो, क्लियर है ना, अर्थात एक शब्द दो बार आए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? ये भी अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर है ना? जैसे घर घर, रातों रात, क्लियर है, रातों रात, हाथों हाथ, ठीक है, इस प्रकार के शब्द क्या होंगे? क्लियर है? ठीक है, ये भी अव्ययी भाव समास होंगे। चलिए अब तत्पुरुष समास। क्लियर है? ठीक है ना? तो देखो, किसी भी समास में क्या होता है? दो पद होते हैं। क्लियर है? जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, है ना, तो देखो एक उदाहरण लेके चल रहा हूं, बस चालक, है ना, इसमें दो पद है, ठीक है, एक बस और दूसरा चालक, तो इसे प्रथम पद कहा जाता है ना, इसे द्वितीय पद या, ठीक है, उत्तर पद कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो जिस समास में क्या, ये, है ना, उत्तर पद प्रधान हो, क्लियर है, प्रधान मतलब मुख्य हो, ठीक है, और प्रथम पद क्या हो? गौण। क्लियर है? तो इसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, बस चालक। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, बस चालक। ठीक है, तत्पुरुष समास में एक मेन चीज होता है कारक। क्लियर है ना? मैं आप लोगों को कारक बता रहा था, तब बताया था शून्य कारक, ठीक है ना, जितने भी शून्य कारक होते हैं, क्लियर है, वो सब तत्पुरुष समास में रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे अगर इसका समास विग्रह में करूं तो बस का चालक, का इसमें शून्य गौण है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बस चालक। ठीक है, राजकुमार, क्लियर है, राजा का कुमार, तो का इसमें छुपा हुआ है ना? और एक मैं बता दे रहा हूं, रचनाकार, ठीक है, तुलसीदास कृत, ये सब एग्जाम्पल पूछते हैं। क्लियर है? पिछली बार भी मैं बताया था। ठीक है, तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। क्लियर है? पहला कर्म, दूसरा करण, तीसरा अपादान, चौथा संप्रदान, पांचवा संबंध, और छठवां है अधिगम। क्लियर है? ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें कारक होता है, नोट करके लिख लेना है ना। तत्पुरुष समास में कारक जो होता है शून्य होता है। जिसको शून्य समझ में नहीं आ रहा है वो लुप्त तो लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए चलिए, तत्पुरुष समास के प्रकारों की बात करें तो पहला है कर्म तत्पुरुष। क्लियर है ना। तत्पुरुष का क्या होता है जी? कारक चिन्ह को, ठीक है। तो जिस समास में को कारक चिन्ह का लोप होगा, क्लियर है, लोप होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, उसे कर्म तत्पुरुष कहेंगे। जैसे बस चालक, है ना, क्या हो जाएगा? बस को चलाने वाला। क्लियर है, बस को चलाने वाला, है ना। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो गगन चुंबी, है ना, गगन को चुंबी वाला। क्लियर है। बहुत सारे एग्जांपल आगे और देखते हैं। क्लियर है। जैसे कर्म तत्पुरुष की बात करें तो गगन चुंबी, है ना, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, है ना। जेब कतरा, जेब को मारने वाला या कतरने वाला। क्लियर है। वैसे ही चिड़ी मार होगा, ठीक है, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है। रथ चालक होगा, रथ को चलाने वाला। करण, है ना, इसमें कौन सा? तो से कारक चिन्ह आता है और दूसरा द्वारा। ठीक है, क्लियर है ना। तो जिस तत्पुरुष समास में से और द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है, क्लियर है, उसे क्या कहेंगे? करण तत्पुरुष कहेंगे। जैसे तुलसीदास कृत, है ना। समास विग्रह करोगे, ये समासिक पद कहलाता है ना, जो, है ना, ठीक है, जो दो शब्द मिलके एक नया शब्द, सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे समासिक पद कहते हैं। क्लियर है। उसका अगर हम लोग उसको अगर तोड़ते हैं, क्लियर है, उसका कारक अगर बाहर निकालेंगे तो उसको है ना, उसको समास विग्रह कहा जाता है। क्लियर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ठीक है, तुलसी दास द्वारा कृत। क्लियर है। दूसरा रोग ग्रसित, क्या होगा? रोग से ग्रसित। क्लियर है। तीसरा रस भरा, रस से भरा। क्लियर है ना। इसको लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उदाहरण देखें तो सूर रचित, सूर द्वारा रचित। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रस भरा, रस से भरा, है ना। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। क्लियर है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। क्लियर है ना। इसमें देखिए का द्वारा या से कारक चिन्ह आ रहे हैं। क्लियर है ना। अर्थात ये क्या है? करण तत्पुरुष। क्लियर है ना। इसमें द्वारा और से कारक चिन्ह आएंगे तो वो क्या होगा? करण तत्पुरुष। अगले प्रकार की बात करें, तीसरा, तो ये होता है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। क्लियर है। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए। क्लियर है। ठीक है, तो जहां के लिए, ठीक है, कारक चिन्ह का
लोप हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे विधान सभा, समास विग्रह क्या होगा? विधान के लिए सभा। क्लियर है? ठीक है। जैसे रनमास, ये पूछता है भाई, ठीक है, रानियों के रहने के लिए वास, ठीक है, रानियों के रहने के लिए वास, ठीक है, क्लियर है। जैसे युद्ध भूमि, तो ये क्या हो जाएगा? युद्ध के लिए भूमि। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? संप्रदान में यहां के लिए कारक चिन्ह जो होता है उसका लोप होगा, है ना। ये कारक चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास को बांटा गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण देखें तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, स्नान घर, स्नान के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, है ना। तो जिस तत्पुरुष समास में के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, है ना, वो क्या होगा? ठीक है, वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है ना। ठीक है, इसमें के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास को बांटा गया है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल जैसे गौशाला, गो के लिए शाला, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा प्रकार होता है अपादान, ठीक है। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से। तो जहां से कारक चिन्ह का लोप हो, क्लियर है, तो उसे क्या कहेंगे? अपादान तत्पुरुष समास कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। जैसे जलहीन, क्या होगा? जल से हीन। दोष मुक्त, क्या हो जाएगा जी? दोष से मुक्त। क्लियर है? यहां से कारक चिन्ह का लोप होगा। क्लियर है? चलिए, अपादान तत्पुरुष के उदाहरण जैसे गुणहीन, है ना, गुण से हीन, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, बलहीन, बल से हीन, पदच्युत, पद से च्युत। क्लियर है ना। च्युत का मतलब होता है, ठीक है, छीनना, ठीक है, या हटना। क्लियर है? जैसे, है ना, तो इसमें देखिए से कारक चिन्ह, से विभक्ति आ रहा है ना, और से विभक्ति किसका होता है? अपादान का होता है। क्लियर है ना। अपादान का अर्थ क्या होता है जी? अलग होने का भाव स्पष्ट होता है। क्लियर है? चलिए चलिए अगला है ना, संबंध तत्पुरुष, कारक चिन्ह का, के, की। क्लियर है? जहां का, के, की कारक चिन्ह का लोप हो। क्लियर हो? क्लियर है? ठीक है। जैसे, है ना, राजकुमार, राजा का कुमार हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, राजा का कुमार। जैसे ग्रामवासी, क्लियर है, ग्राम के वासी, ठीक है, या ग्राम का वासी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा मतलब तीसरा, अमृत धारा,
अमृत की धारा। क्लियर है। आगे और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, जैसे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण बहुत सारे होते हैं, जैसे राजभवन, राजा का भवन, है ना। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। सभापति, सभा का पति। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। लोकनायक, लोक का नायक। पराधीन, दूसरे के अधीन। वीर पुत्र, वीर का पुत्र। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। राज दरबार, राजा का दरबार। यमुना तट, यमुना का तट। क्लियर है। विद्यासागर, विद्या का सागर। सेनापति, सेना का पति। क्लियर है। तो सभी उदाहरणों में क्या आ रहा है, का विभक्ति आ रहा है। क्लियर है। का के की आएगा तो संबंध तत्पुरुष। छठवां होता है अधिकरण तत्पुरुष, है ना। इसका कारक चिन्ह में पर। तो जहां में पर कारक चिन्ह का लोप हो, क्लियर है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। जैसे ग्रामवास का अगर मैं समास विग्रह करूं तो ग्राम में वास, ठीक है। जैसे कवि श्रेष्ठ, क्लियर है क्या, कवियों में, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे ग्रामवास, है ना। ग्राम में वास, रणसूर, रण में सूर। गृहस्थ, गृह में स्थित। नरोत्तम, नर में उत्तम। नगरवास, नगर में वास। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। क्लियर है। तो इसमें क्या आ रहा है, में कारक चिन्ह में या पर आता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। पर जैसे आप बीती, आप पर बीती। नगरवास, है ना, नगर में वास। क्लियर है ना। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में तथा पर कारक चिन्ह जो रहता है वो लुप्त होता है। क्लियर है ना, ठीक है। इसमें में और पर जो विभक्ति होगा उसका लोप होगा। ठीक है। पर का उदाहरण जैसे आप बीती, आप पर बीती। चलिए समास का तीसरा प्रकार होता है कर्मधारय। क्लियर है ना। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। क्लियर है। प्रथम पद पूर्व पद कहते हैं तथा उत्तर पद, क्लियर है। प्रथम पद तथा उत्तर पद उपमान, उपमेय, है ना, विशेषण, विशेष्य होते हैं। क्लियर है। अर्थात प्रथम पद क्या होगा, उपमान होगा। प्रथम पद विशेषण होगा। उत्तर पद उपमेय और विशेष्य होगा। क्लियर है ना। जैसे पीतांबर, ठीक है। पीत है जो अंबर, या इसे पीला है जो अंबर भी कहते हैं। क्लियर है, दोनों चीजें देता है, ठीक है। क्लियर है। नीलांबर, नीला है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। क्लियर है। ध्यान से देखिए, इस कर्मधारय समास में हमेशा है जो, क्लियर है, यहां भी है जो, ठीक है। समास विग्रह में कौन सा शब्द आएगा, है जो। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। बात करें कर्मधारय समास के उदाहरण की, क्लियर है।
है ना। तो देखो पीताम्बर, है ना, पीत है जो अंबर, नील कमल, नीला है जो कमल, परमानंद, परम है जो आनंद, महापुरुष, महान है जो पुरुष, लाल मणि, लाल है जो मणि। क्लियर है। तो कर्मधारय समास में, ठीक है, इसका प्रथम उत्तर पद क्या होता है? क्लियर है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा। क्लियर है, ठीक है ना। कर्मधारय समास होगा। इन पदों में जो और के समान शब्द का प्रयोग होता है। क्लियर है, आप उदाहरण में देख सकते हैं। के समान जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। जो का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। क्लियर है। अब देखते हैं के समान। ठीक है, कुछ शब्दों में के समान शब्द का भी प्रयोग होता है कर्मधारय समास में, जैसे चंद्रमुख। ठीक है, चंद्र के समान मुख। क्लियर है। कमल नयन। ठीक है, तो इसमें कमल के समान नयन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रकार। ठीक है, तो ये है द्विगु समास, है ना। जिस समास का पूर्व पद, है ना, या प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है, क्लियर है। संख्यावाचक विशेषण हो, है ना, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, है ना, क्या होगा? तीन फलों का समूह, है ना। इसमें समास विग्रह करने पर का समूह ये आएगा। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, है ना। बात करूं पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। क्लियर है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होगा, है ना, इसकी उदाहरण देखेंगे तो जैसे अठन्नी, आठ आनों का समूह। क्लियर है। पहला देखो, ये संख्या आ रहा है, दोपहर, दो पहरों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। पंचामृत, पांच अमृतों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। क्लियर है। तो इन सभी उदाहरणों में, है ना, जो पूर्व पद या प्रथम पद है वो क्या है? संख्या है, संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर है ना। तो देखिए, जिस शब्द में संख्या आ रहा है वो क्लियर क्लियर इशारा करता है द्विगु समास की। क्लियर है। अगला प्रकार है द्वंद्व समास। क्लियर है, दोनों पद प्रधान हैं। क्लियर है, दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, है ना, योजक चिन्ह मतलब ये डैश होगा। क्लियर है ना। समास विग्रह में और, अथवा, है ना, एवं या का प्रयोग। क्लियर है। जैसे राधा कृष्ण, अन्न जल, है ना। तो राधा और कृष्ण, अन्न और जल, ठंडा गरम, है ना। तो ठंडा या गरम। क्लियर है।
चलिए देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। द्वंद्व समास के उदाहरणों की बात करें तो इसमें देखिए योजक चिन्ह आएगा, है ना, योजक चिन्ह जिसमें अलग करने का, है ना, अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, क्लियर है, ठीक है। अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, देश विदेश, देश और विदेश, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, खरा खोटा, खरा या खोटा, क्लियर है। आज कल हो जाएगा, आज और कल, गौरी शंकर हो जाएगा, गौरी और शंकर, ऊंच नीच हो जाएगा, क्लियर है। तो जिसमें लगभग, ठीक है, किसी पद के बीच क्या होगा, योजक चिन्ह तो होगा और उसमें अलग होने, है ना, या विग्रह करने का, ठीक है ना, विग्रह करने का क्या होगा, स्पष्ट होगा, विग्रह करना स्पष्ट होगा, क्लियर है। चलिए चलिए अगला है बहुब्रीहि समास, क्लियर है ना। एकमात्र ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, नहीं, क्लियर है ना। नोट करके लिखेगा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे, क्लियर है ना। याद रखिए इस शब्द में यदि संख्यावाचक विशेषण आएगा और वो किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे तो उस शब्द को हमेशा बहुव्रीहि समास में लिया जाता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं दशानन, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं 10 आननों का समूह, ठीक है, क्लियर है। लेकिन, है ना, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है, ये इशारा कर रहे हैं किसकी ओर, रावण की ओर, ये बहुव्रीहि समास में जाएगा। जैसे 10 हैं आनंद जिसके, ये इसका समास विग्रह होगा, क्लियर है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, क्लियर है, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, गणेश की ओर, है ना। अर्थात आता है ना इसमें बाद में, क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। बहुव्रीहि समास, है ना, जो किसी तीसरे की ओर इशारा करता है ना। जैसे मैं आपको बताया था दशानन, है ना, 10 है आनंद जिसके, है ना, आनंद मतलब मुख होता है भैया, तो वो क्या है, रावण, क्लियर है। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, जहर कौन पिया था भैया, शंकर भगवान, है ना, ठीक है, क्लियर है ना। नीलकंठ भी उन्हीं को बोलते हैं। एक दंत, एक है दंत जिसके, अर्थात गणेश, देवराज, देवों का राजा, है ना, अर्थात इंद्र। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके, क्लियर है, वो क्या है, विष्णु है, ठीक है। लंबोदर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ समासों में अंतर। जैसे पहला कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर देख लेते हैं। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिसका एक पद विशेषण अथवा उपमान होता है और दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय होता है, क्लियर है ना। लेकिन बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण होता है, क्लियर है, जो किसी तीसरे की ओर इशारा करता है ना। जैसे नीलकंठ, इसमें नील विशेषण है, क्लियर है ना, एवं कंठ विशेष, है ना। इसी प्रकार चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान, क्लियर है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, है ना, और चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला जो कृष्ण, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, है ना, मैं इसमें बार बार बता दे रहा हूं, अगर जो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है तो वो सीधा सीधा हो जाता है बहुव्रीहि समास, क्लियर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपने को, है ना। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों है और किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है तो वो बहुव्रीहि समास होगा, क्लियर है। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास नहीं है तो जाहिर सी बात है कर्मधारय समास ले सकते हैं, क्लियर है। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण, है ना। जैसे नीलकमल कर्मधारय समास में अगर इसका विग्रह करेंगे
तो क्या होगा, नीला है जो कंठ। बहुव्रीहि समास में नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। क्लियर है। लंबोदर का कर्मधारय समास लंबा उदर, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या, लंबा है उदर जिसका। क्लियर है। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो बार बार बोल रहा हूं ये बहुव्रीहि समास में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीधा सीधा, ठीक है, ये किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं दूसरा, द्विगु एवं बहुव्रीहि समास में, है ना। तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है ना, लेकिन बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है। जैसे दशानन, द्विगु समास में अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आननों का समूह, जबकि बहुव्रीहि समास में 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। क्लियर है। जैसे चतुर्भुज, द्विगु समास में 4 भुजाओं का समूह, लेकिन बहुव्रीहि समास में 4 है भुजाएं जिसकी विष्णु। क्लियर है। ठीक ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको पहले बताया कर्मधारय एवं बहुव्रीहि में, तो इसमें भी बहुव्रीहि को, ठीक है, प्रथम प्रायिकता दिया जाए अगर ऑप्शन में दिया है तब। क्लियर है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तब तो द्विगु समास लिया जाएगा। क्लियर है, क्योंकि पहला पद क्या है, संख्यावाचक। चलिए तीसरा देखते हैं, द्विगु एवं कर्मधारय समास में अंतर, है ना। तो द्विगु समास का एक पद संख्यावाचक विशेषण होगा, जबकि कर्मधारय समास का एक पद विशेषण तो होता है लेकिन संख्यावाचक विशेषण नहीं होता। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष में जो है जो उत्तम। क्लियर है। कर्मधारय समास। नरोत्तम, 9 रत्नों का समूह, द्विगु समास। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, द्विगु समास, है ना। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय समास। क्लियर है ना। तो द्विगु समास में देखिए जाहिर सी बात है, अगर संख्यावाचक विशेषण है तब, और कर्मधारय समास का एक पद विशेषण। चलिए ये आपका समास